सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड द वेरिएबल पार्ट ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स दी गई है इसमें से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग और वेरिएबल पार्ट को अलग करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके नीचे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखेंगे तो इसके नीचे वेरिएबल पार्ट्स लिखेंगे। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में आपको दे रखा है -7x³। इस टर्म का जो नंबर वाला फैक्टर है, जो नंबर फैक्टर है ना, वो होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। -7 यहाँ पे है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब आप लोग कहोगे ये 3 भी तो नंबर है, ये पावर है, पावर और x की पावर है, पावर नहीं लिखनी, जो नंबर वाला पार्ट है टर्म का, इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या आएगा, -7। और जो हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर है, एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, x³, ये आएगा वेरिएबल पार्ट में। ओके, अभी बी वाला पार्ट देखो तो यहाँ पे आपको 5a⁴ दिया हुआ है। 5 पॉजिटिव है तो इसके साथ कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने 5 लिख दिया और a⁴ वेरिएबल पार्ट में लिख दिया। सी में -8 y⁵ दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि नंबर के साथ माइनस का साइन भी लेना होगा, तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या लेंगे, -8 और y⁵ ये है वेरिएबल पार्ट। डी देखिए, यहाँ आप कहोगे कि सिर्फ, हाँ यहाँ पे तो वेरिएबल पार्ट है, x² है और x² यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर किसी टर्म के साथ कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है तो उसके आगे 1 लगा हुआ होता है। मैंने एडिशन कराया, सब्ट्रैक्शन कराया, तब भी आपको बताया, इस x² के साथ 1 तो है, दैट्स वाई ये आया +1 यहाँ हमारे पास। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ये जो भी हमें एक्सप्रेशन दी हुई है उनमें से हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। ए पार्ट में आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है a²b। अब हम इसके लिए लाइक टर्म ढूंढेंगे, इसके साथ कौन सी लाइक टर्म आने वाली है। लाइक टर्म्स के लिए हमें क्या करना होता है, एल्जेब्रिक फैक्टर्स देखने होते हैं। इसके पीछे लगा है a²b। अब हम देखेंगे किस टर्म में a² है और b है। यहाँ आपको a भी नज़र आ रहा है, ये तो इसके साथ नहीं है। यहाँ इस टर्म में आपके पास a²b है, a²b है ना इस टर्म में, तो दैट्स वाई ये वाली टर्म इसके साथ आएगी। अच्छा, ये वाली ठीक है, ये वाली टर्म इसके साथ आएगी। अब इसके बाद वाली टर्म में आप देख रहे हो कि a²b है, फैक्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं बट एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम होने चाहिए, तो ये भी इसके साथ लाइक टर्म्स में आएगी। और इसमें एल्जेब्रिक फैक्टर्स में a भी है, ये इसके साथ नहीं आएगा। ओके, a²b के साथ हम क्या क्या लिखेंगे, -a²b एंड 3/2 ba²। मैंने आपको कई बार बताया है, जो हमारे एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हैं आगे पीछे हो सकते हैं बट होने सेम चाहिए, तब वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब आपके पास दूसरी टर्म क्या नज़र आ रही है, 8ab, और इसके साथ ab वाली ये वाली टर्म्स जाएगी। ओके, इसको हम नीचे लिखेंगे 8ab, इसके साथ क्या आ रहा है, इसमें मैं सीधा एंड का निशान एंड लिख रही हूँ, -1/2 ab। इन दोनों की एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है तो ये आपस में लाइक टर्म्स है। ओके, बी वाला पार्ट करते हैं। पहली टर्म आपको ए बी सी नज़र आ रही है। अब हम देखेंगे किस किस टर्म में ए बी सी है। यहाँ सेकंड टर्म में देखो b² है, जबकि हमें b चाहिए था, ये तो नहीं है इसके साथ लाइक टर्म। ए बी सी तीनों चीज़ें इसमें ठीक है, तो ये इसके साथ लाइक टर्म है। इसके बाद वाले टर्म में a² है, a² नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ a चाहिए था, तो ये इसके लिए लाइक टर्म नहीं है। ओके, अब इस वाली टर्म में भी b² है, दैट्स वाई ये इसके साथ लाइक टर्म नहीं है। इसमें भी b² है, दैट्स वाई ये इसके लिए लाइक टर्म नहीं है। इसके साथ आप लोगों ने देखा सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड -7 abc, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। अब हम आगे के पेयर बनाते हैं। दूसरा पेयर बन रहा है a b² c।
अच्छा, ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक हो चुकी हैं, इनको मैंने रेड कलर से कलर कर दिया। देन इसके बाद ए बी स्क्वेयर सी, बी स्क्वेयर किस में है वो फाइंड आउट करेंगे। देखो बी स्क्वेयर है इसमें और ए और सी है, सिंगल सिंगल है ना दोनों ही चीज़ें, सेम वेरिएबल हो गए, तो एक इसके साथ ये जा रहा है। और लास्ट वाले टर्म में भी आप लोग क्या देख रहे हो, वेरिएबल के रूप में ए बी स्क्वेयर सी है, तो इसके साथ ये तीनों टर्म्स आएंगी। ये जो मैंने ब्लू कलर से की है ना, तो ये सारी आपस में लाइक टर्म्स है। यहाँ कोमा लगाया 9ab² और लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड माइनस का 3ab²। अब जो ये लास्ट में बच गया है, इसके लिए कोई और टर्म तो है नहीं जिसके साथ हम इसको लाइक टर्म्स दिखा सकें, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द वेरिएबल टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। हमें सिर्फ टर्म्स में कौन सी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल टर्म्स को, और उन्हीं के हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। अब मैं टर्म्स के बारे में बात करूँ, टर्म्स हमारी टू टाइप्स की होती है, वेरिएबल टर्म्स भी होती है और साथ में एक होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जब टर्म के पीछे कोई भी अलजेब्रिक लेटर्स नहीं होते, ए बी सी डी एक्स वाई जेड नहीं होते, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। सिर्फ जब नंबर होते हैं, लाइक मैं फॉर एग्जांपल लूँ 5 जो है वो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं लगे हुए, इंग्लिश के कोई भी अल्फ़ाबेट इसके पीछे नहीं लगा ना, दैट्स वाई ये है कांस्टेंट टर्म। ओके, और माइनस का 8 भी कांस्टेंट टर्म है, और भी बहुत सारी हो सकती है लाइक 100, ये सभी क्या है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इनके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। और अगर वेरिएबल लग जाए, लाइक 7 है, 7 जब तक 7 लिख रहे हैं तब तक तो ये कांस्टेंट टर्म थी, बट अगर 7 के पीछे x लगा दिया जाए या फिर ए बी सी डी कुछ भी लगा दिया जाए, अभी ये हो गई है वेरिएबल टर्म्स। माइनस का 11y, ये भी है वेरिएबल टर्म्स। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल टर्म्स को ही, और उन्हीं के हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, कांस्टेंट टर्म को हमें अवॉइड करना है। ओके, कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करनी। यहाँ पे हम लिखेंगे अपने वेरिएबल टर्म्स और यहाँ पे साइड में ही उनके लिखेंगे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ए पार्ट देखिए, मैंने आपको बताया ना ये माइनस या प्लस का साइन टर्म्स को अलग अलग करता है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या आ रही है, 4x⁴। दूसरी टर्म क्या है, माइनस का साइन भी काउंट करना होता है ना, मैंने बताया था, माइनस का 5x²। थर्ड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म हमारे पास 2 है, बट 2 के पीछे देखो कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कांस्टेंट टर्म हमें नहीं फाइंड आउट करनी, हमें वेरिएबल वाली टर्म्स ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ देखो वेरिएबल टर्म्स लिखा है ना हम लोगों ने, तो इसके नीचे सिर्फ हम वेरिएबल वाली टर्म्स लिखेंगे। ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट में वेरिएबल वाले टर्म्स क्या है, 4x⁴, और दूसरी टर्म क्या है, माइनस का साइन भी लगाना है, मैंने आपको बताया था, 5x⁴। अब इनके लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में मैंने क्या बताया था, नंबर वाला पार्ट, पावर नहीं लिखनी, पावर नंबर में होती है बट पावर वाला पार्ट नहीं लेना, हमें जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखे होते हैं ना वो लिखने हैं, वो हैं इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। दोनों को मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इसका क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, दूसरे वाले टर्म का नेगेटिव साइन भी आएगा, -5। अभी हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आप देख रहे हो कि दोनों ही टर्म्स के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, दोनों टर्म्स लिखते हैं। एक है हमारे पास 5xy⁴, इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या नज़र आ रहा है आपको, नंबर क्या नज़र आ रहा है, वेरिएबल से आगे क्या है 5, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5। और दूसरी टर्म क्या है, माइनस का साइन भी लगाना है ना, मैंने पहले बताया था आपको, माइनस का 4x, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, x से आगे क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस का 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 4। यहाँ साइड में ही हम आगे का काम करेंगे। मैं यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और अपना सी और डी पार्ट भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में देखिए कौन कौन से हैं हमारे पास वेरिएबल टर्म,
इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, ये एक टर्म है, इसके साथ भी वेरिएबल लगा हुआ है, ये भी एक टर्म है, और इसके साथ भी वेरिएबल है। अल्फ़ाबेट है ना इनके साथ, सभी के तीनों टर्म्स के साथ, तो ये वेरिएबल वाली टर्म है। 5 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ के तीनों टर्म्स हमें लिखनी है। पहली है हमारे पास 3ab³। अब इसमें नंबर क्या नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ 3 नज़र आ रहा है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हमने 3 लिख दिया। दूसरी टर्म -5a³ b, यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है आपको? माइनस का 5 है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में -5 लिख दिया। थर्ड टर्म प्लस का है 9ab, तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, ab के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको? 9, तो हमने इसकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9 लिख दिया। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखो सभी टर्म्स के साथ वेरिएबल लगे हुए हैं, तो सभी टर्म्स लिख देते हैं। पहला है x²y, पहली टर्म ये हो गई है। देन प्लस का साइन आया तो ये है दूसरी टर्म। दूसरी टर्म क्या है? 4x। फिर माइनस का साइन आ रहा है 7/2yz, और मैंने बताया है ना जब माइनस का साइन हो तो लिखना भी होता है माइनस का साइन। अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताएंगे डी पार्ट में। आपको एक्स से आगे कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जब वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं होता तो उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है जी? 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा, और इसमें x से आगे आपको 4 नज़र आ रहा है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 है। और यहाँ पे y से पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? माइनस का 7/2, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट माइनस का 7/2 है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ये जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है हमें इनमें से सिर्फ x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करके देना है। देखो कोफिशिएंट पे मैं बात करूँ तो कोफिशिएंट हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, एक होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो एक होते हैं लेटरल कोफिशिएंट। ना तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करके देना है अलग से, या फिर ना ही ये बोला गया है कि आपको लेटरल कोफिशिएंट फाइंड आउट करके देना है। इट मीन्स आपको एक्स के दोनों ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, न्यूमेरिकल भी और लेटरल भी, दोनों एक साथ फाइंड आउट करके देने हैं। आपको याद होगा ना फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट किए थे, इस बार हमें दोनों ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करके देने, किसके? एक्स के। तो पहले हम एक्स वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे, ए पार्ट करते हैं जिसमें एक्स हो वेरिएबल के रूप में। इस वाली टर्म में एक्स है वेरिएबल के रूप में। अगर आप सेकेंड वाली टर्म देखो तो यहाँ पे x² है, हमें x² वाली टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट नहीं करना, तो इस टर्म का तो हमने फाइंड आउट करना ही नहीं है, मैंने आप लोगों का माइंड सेट कर दिया। अब ए पार्ट में यहाँ आपने देखा कि इसमें x है वेरिएबल के रूप में, तो इसका हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से x का कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x को छोड़कर, x को हटा दो, इसके आगे जो भी लगा हुआ है x को छोड़कर वो उसका हुआ कोफिशिएंट। दोनों ही कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करने हैं ना, न्यूमेरिकल भी और लिटरल भी। तो इसके आगे क्या है? माइनस का साइन भी कंटिन्यू रहेगा, माइनस का साइन लगाया, माइनस का 3y²। ये है जी रफ काम, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अपनी नोटबुक ऐसी मत बना देना। अभी बी पार्ट देखो, यहाँ पे बी पार्ट में आपको x नज़र आ रहा है, इस वाले टर्म में x है, तो इसमें से हम x का कोफिशिएंट बता सकते हैं। यहाँ पे x² है, तो इस टर्म में से नहीं बनाना। थर्ड वाली टर्म है ही कांस्टेंट, तो इसमें से भी नहीं बताना। अब जो टर्म मैंने आपको बताई है इसमें से आप क्या करोगे? सिर्फ x को छोड़ दो, और जो भी लिखा हुआ है, जो भी है नंबर या लेटरल कोफिशिएंट, दोनों को कंबाइंड करके लिख देते हैं। 4yz²। 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रफ काम मैं इरेज कर देती हूँ। अभी हम अपना सी पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में आपको x कहीं पे नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। सेकंड टर्म में हमारे पास x है जी, कोफिशिएंट के रूप में x है। थर्ड वाली टर्म में x ना हो कि x² है, दैट्स वाई इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। हमें फाइंड आउट कौन सी टर्म में से करना है? जो ये मिडल में है ना, बीच वाली टर्म में से हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो x को छोड़ दो,
और जो भी नंबर है, नंबर में क्या है माइनस का 7 और वेरिएबल में क्या है वाई स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करके लिख दो। ओके, अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि पहले ही टर्म में एक्स नज़र आ रहा होगा आपको। फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकेंड वाले टर्म में कहीं पे भी एक्स नहीं है, ना ही थर्ड वाले टर्म में एक्स है। सिर्फ फर्स्ट टर्म में से एक्स को छोड़ देते हैं। एक्स को छोड़ने के बाद में क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, वाई जेड। वाई जेड क्या है जी, कोफिशेंट है डी पार्ट में एक्स के। ये हमारा है आंसर, ये सभी आंसर है सभी पार्ट्स के। नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सी मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ये क्या होती हैं। मोनो मीन्स वन टर्म, जब वन टर्म होती है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनो मतलब दो टर्म, जब दो टर्म्स होती हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। और ट्राइनो मतलब, ट्राइनो मीन्स थ्री, जब थ्री टर्म्स होती है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने बताया ही है। ये जो प्लस का साइन है या माइनस के साइन है उनके कारण टर्म्स अलग अलग होती है। ये हो गई एक टर्म, ये आपके पास एक्स जेड क्या हुई दूसरी टर्म, और ये जो सी है ये आपके पास तीसरी टर्म है। 1 2 3 थ्री टर्म्स है तो इट मीन्स ये कैसी पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, ये है ट्राइनोमियल। आंसर लिख देते हैं अपना। बी पार्ट देखो, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक साइन नज़र आ रहा है, प्लस का साइन है, इसके इधर एक टर्म है, बाद पीछे एक टर्म है, दो टर्म्स हो गई। दो टर्म्स है तो ये कौन सी पोलिनोमियल है, बाइनोमियल। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना उन सभी को वैसे पोलिनोमियल बोला जाता है। आपका ये कॉन्सेप्ट 9th में ज़्यादा जाके क्लियर होगा। ये क्या है, सभी होते पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल्स के ही टाइप है। इनको स्पेशल नाम दिया जाता है। जब एक टर्म होती है तो उसको मोनोमियल, दो टर्म होती है बाइनोमियल और तीन टर्म होती है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। और सारे क्या है, ये पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे है टू टर्म्स तो ये क्या है, बाइनोमियल। अब सी वाले पार्ट में आपको माइनस का साइन तो नज़र आ रहा है, पर माइनस के साइन से लेफ्ट हैंड में कोई भी टर्म नहीं है और यहाँ पे बीच में, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स ये एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, मोनोमियल। डी वाला पार्ट देखिए, ये एक टर्म होगी प्लस के साइन के एक इधर है लेफ्ट हैंड साइड, एक टर्म ये हो गई दो, और तीसरी है थ्री। थ्री कॉन्स्टेंट टर्म है, टर्म तो ये काउंट की जाएगी, तीन टर्म्स है, दैट्स वाई ये है ट्राइनोमियल। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।